साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुक लेते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली। जानकारी के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के निर्माण का काम देख रही पूरी टीम के साथ पीएम मोदी से मुलाकात किया। योगी और उनके साथ पीएम आवास पर पहुंची टीम ने पीएम मोदी को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के अब तक के काम के बारे में जानकारी भी दी। प्रधानमंत्री के साथ योगी की ये मुलाकात 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री को यह जानकारी दी कि अयोध्या नगरी के विकास के लिए उत्तर प्रदेश ने क्या क्या काम किया है और कितना काम पूरा हो चुका है। सीएम योगी के साथ उनकी कैबिनेट में शहरी विकास मंत्री ए.के. शर्मा, अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार और कमिश्नर गौरव दयाल भी मौजूद थे। अफसरों ने प्रधानमंत्री के सामने अयोध्या में चल रहे काम का पूरा प्रेजेंटेशन दिया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण प्रधानमंत्री को पहले ही दिया जा चुका है। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संसद के इस विशेष सत्र में सभी 24 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लेने का फैसला किया है। इस संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी इन 24 दलों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखेंगी। पीएम मोदी को पत्र लिखकर सोनिया गांधी उनसे विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में पूछेंगी। वहीं आज यह पत्र पीएम मोदी को भेजेंगी। केंद्र की मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। यह सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। बताया जा रहा है कि इसमें 5 बैठकें होंगी। यह 17वीं लोकसभा और 13वां सत्र और राज्यसभा का 161वां सत्र होगा। अमृतकाल के बीच संसद के विशेष सत्र में सार्थक चर्चा और बहस की उम्मीद है। भारत अगले हफ्ते G20 देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के राष्ट्रपति ऋषि सुनक और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान समेत दुनिया के तमाम बड़े राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। G20 को लेकर पूरी दुनिया की नजर इस वक्त भारत पर है और देश में मेहमानों की मेजबानी के लिए बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। मेहमानों के ठहरने के लिए ही खास इंतजाम नहीं किए गए, बल्कि उनकी आवाभगत के लिए भी खास तैयारी की गई है। मेन्यू में देश के अलग अलग तरह के व्यंजनों को रखा गया है। उनके लिए बाजरे से खास मिठाइयां भी तैयार की गई हैं। G20 के लिए कई देशों के प्रमुख भारत आ रहे हैं, जो 8 से 10 सितंबर तक भारत में रहेंगे। ऐसे में इन मेहमानों की मेजबानी के लिए भारत कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता है। भारत खाने के जरिए भी अपनी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाना चाहता है। इसलिए मेहमानों के लिए खास बर्तनों में खाना भी परोसा जाएगा, जो चांदी से बने हुए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक से लेकर सुरक्षा तक दिल्ली में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट किया गया। कई ऑनलाइन सेवाओं पर भी रोक लगाई गई है, जिसका असर अब यूपी में भी देखने को मिलेगा। योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार और भाजपा संगठन का विस्तार जल्द होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि घोसी के नतीजे पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और घोसी में अगर दारा सिंह जीते तो उनका मंत्रिमंडल में जाना तय है और हारने पर केवल ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में कुर्सी मिलेगी। वहीं सरकार के अलावा अगर बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा में भी नए जिलाध्यक्षों की सूची जल्द जारी हो सकती है। साथ ही कल पीएम और सीएम की मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा और तेज हो गई है। वहीं सूत्रों की माने तो 10 सितंबर को मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन विस्तार संभव है। दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट बुधवार को नाबालिग महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में अपना फैसला सुना सकता है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर तथाकथित यौन शोषण का आरोप है। दिल्ली पुलिस इस मामले में अपनी क्लोजर रिपोर्ट पहले ही अदालत में दाखिल कर चुकी है। नाबालिग महिला पहलवान ने दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट का विरोध नहीं किया था। दरअसल नाबालिग महिला पहलवान ने कहा था वो मामले में दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट है। इतना ही नहीं, नाबालिग महिला पहलवानों ने ये भी कहा था वो दिल्ली पुलिस की जांच रिपोर्ट को स्वीकार करने को भी तैयार है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को नाबालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसलेशन रिपोर्ट दाखिल की थी। उसके बाद से पॉस्को मामले में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
गाजियाबाद से दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक 14 साल के बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, जिसके बाद उसके शरीर में इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि उसकी हालत खराब हो गई और लाचार पिता उसे एम्बुलेंस में लेकर दर दर भटकते रहे, लेकिन बड़े अस्पताल ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद बच्चे की दर्द से तड़प तड़प कर उसकी जान चली गई। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, बताया जा रहा है कि बच्चे को कुत्ते ने काटा और इस कदर उसका इन्फेक्शन बढ़ गया कि बड़े बड़े डॉक्टर हाथ खड़े कर लिए और आखिरकार में उस बच्चे की मृत्यु हो गई। क्या कुछ अभी तक जानकारी है आपके पास? देखिए नंदिनी, आपको बता दूं, गाजियाबाद में लगातार जिस तरीके से ये कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है, इससे काफी सोसाइटी वासी जो है वो काफी परेशान है। बच्चे भी काफी परेशान है। हालांकि जब बच्चे पढ़ने के लिए निकलते हैं, ट्यूशन के लिए निकलते हैं, शाम के समय जो आवारा कुत्ते होते हैं वो उनको घेर लेते हैं बच्चों को और कहीं ना कहीं हमला बोल लेते हैं। तो ऐसा ही मामला गाजियाबाद में सामने देखने को मिला है, जहाँ पर 14 साल का जो बच्चा है उसको आवारा जो कुत्ता है वो काट लेता है, लेकिन बच्चा घर पे नहीं बताता इस पूरे वाक्य को। लेकिन जब उसकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है लगभग 1.5 महीने बाद, तो कहीं ना कहीं परिवार वाले हैं वो अस्पताल लेकर बच्चे को जाते हैं। लेकिन अस्पताल ऐसा भी नहीं कि गाजियाबाद, उसके अलावा दिल्ली में भी एम्स जो सबसे बड़ा अस्पताल है वहां पर भी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर देते हैं कि अब बच्चे को नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि बच्चे का जो इन्फेक्शन है वो ज्यादा फैल गया। बच्चे को रेबीज जो था वो ज्यादा फैल गया, बच्चे के अंदर जो हरकतें थी वो बदल गई थी। हालांकि बच्चा जो है वो डर से करा भी रहा था, काफी परेशानी में था। लेकिन कहीं ना कहीं आवारा कुत्तों को लेकर जिस तरीके से गाजियाबाद में 3 जो ब्रीड है उनको बैन किया गया था, जो लोग पालते हैं कुत्ते, जो पालतू कुत्ते होते हैं। लेकिन प्रवीण, आखिर बच्चे को कुत्ते ने कहाँ काटा और परिवार के लोगों ने क्या कुछ अभी तक एक्शन लिया है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, आवारा कुत्ते जो थे वो लगातार बच्चों को घेर रहे थे। वहां पर कई बच्चों को इस तरीके से हादसे हो चुके हैं। लेकिन जो बच्चा है उसके पैर में कुत्ता काटता है, जिसके बाद जो परिवार वाले हैं वो लगातार दरबदर भटक रहे थे बच्चे के इलाज के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम को भी इसमें कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नगर निगम की लापरवाही है, जैसे कि जो गाड़ियां आती हैं आवारा कुत्तों को, जो तरीके से जो काटने वाले कुत्ते हैं उनका इलाज किया जाता है, फिर उसके बाद फिर दोबारा उनको छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे कहीं ना कहीं नगर निगम की भी लापरवाही है। और वहीं अगर परिजनों की बात करें तो परिजन जो है वो इस पे इंसाफ की मांग कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि जिसमें भी इसकी जिम्मेदारी, क्योंकि वहां पर एक जो डॉग लवर है वो उनको कुत्तों को वहां पर खाना खिलाती है, वहां पर उनका देख रेख करती है। तो वहीं कहीं ना कहीं जो डॉग लवर है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि अगर ये डॉग लवर कुत्तों को खाना ना खिलाए तो कुत्ते यहाँ पर एकत्र ना हो। हालांकि बच्चों का जमावड़ा रहता है, बच्चे रात में खेलते भी हैं, तो काफी खतरा बढ़ गया है गाजियाबाद में, उस इलाके के अंदर में जहाँ पर बच्चे को इस तरीके दर्दनाक मौत हो गई है। जी, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया गया है या क्या कुछ कहा गया है? ऐसी कोई खबर सामने आ रही है क्या? प्रशासन ने साफ तौर पर, सीधे तौर पर कह दिया है कि जो आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनका इलाज किया जाएगा। लेकिन अब एक जो 14 वर्षीय बच्चा है उसकी जान चली गई है, वो तो वापस नहीं आ सकती। लेकिन कहीं ना कहीं परिजनों का आरोप है, प्रशासन के ऊपर भी आरोप है, और साथ ही साथ जो डॉग लवर है जो कुत्तों को वहाँ पर खाना खिलाती है तो उसके ऊपर भी आरोप गंभीर लगाए गए हैं परिवार की तरफ से। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा नेता आज विनय श्रीवास्तव की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मिले, जहां सपा का कहना है कि केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर की लाइसेंसी पिस्टल से विनय श्रीवास्तव की हत्या की गई। और जानकारी शोकाकुल परिवार से सपा के डेलीगेशन ने मुलाकात की है और सपा नेताओं ने शोकाकुल परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। इस दौरान सीएल वर्मा, दीपक रंजन समेत कई नेता मौजूद रहे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। बताया जा रहा है कि विभांशु, सपा डेलीगेशन आज विनय श्रीवास्तव के परिवार से मिला है, क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर? जी बिल्कुल नंदनी, आपको बता दें कि बीते दिन केंद्रीय मंत्री के घर पर उनके पुत्र के बंदूक से उनके पुत्र के दोस्त विनय श्रीवास्तव की हत्या हुई थी, जिसके बाद से कहीं ना कहीं प्रदेश की सियासत में घमासान देखने को मिला था। तमाम तरीके के सवालात खड़े हुए थे। वहीं अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर से इस बात को निर्देशित किया था कि मामले की पूरी जांच की जाए और दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जब ये घटना हुई तो उनके कौशल किशोर के पुत्र दिल्ली के दौरे पर थे, दिल्ली गए हुए थे। इसी दरमियान अगर बात की जाए तो उसके आवास में विनय श्रीवास्तव की हत्या हुई थी, जिसके ठीक बाद से अगर बात की जाए तो आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन उनके पीड़ित परिवार के घर पहुंचा था और विनय श्रीवास्तव के घर पहुंच के उनके परिजनों से मिलकर और उन्हें न्याय दिलाने की बात कही गई है। अगर बात की जाए तो सपा नेता
जीएल वर्मा, सोनू कनौजिया, जयंत सिंह और साथ ही साथ जीतू रावत समेत तमाम क्षेत्रीय नेता भी मौजूद रहे हैं। जी विभांशु, देखिए वही लगातार पुलिस जो है विकास कौशल से लगातार पूछताछ कर रही है, तो उन्होंने कहा कि पिस्टल रखने की गलती हुई है, लेकिन इस हत्याकांड में उनकी कोई भूमिका नहीं है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आज कौशल किशोर के पुत्र विनय, माफ करिएगा, उनके पुत्र से आज पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान अगर बात की जाए तो तमाम सवालात पुलिस ने उन मंत्री पुत्र के सामने रखा है। इस दरमियान तमाम जो जवाब मिले हैं उससे सवाल बनाकर पूछा गया, जिसमें साफ तौर से बताया जा रहा है कि मंत्री के पुत्र की तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि जो बंदूक थी जो उसके नाम से थी वो घर में छोड़कर जाना उसकी लापरवाही थी। इस बात को मंत्री पुत्र आकाश कौशल कहीं ना कहीं स्वीकार रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आर्म्स एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की बात पुलिस महकमे की तरफ से कही जा रही है। अब पूछताछ के बाद क्या कार्रवाई होती है, और विनय श्रीवास्तव के मामले को लेकर अब समाजवादी पार्टी के साथ साथ कायस्थ महासभा भी विनय श्रीवास्तव के न्याय दिलाने को लेकर आज एक प्रेस वार्ता कर रही है, और अलग अलग जगहों पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो विपक्षी दल इस मामले को लेकर सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। मथुरा से लेकर बरसाना एवं वृंदावन को सजाया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि में भक्तों की भीड़ देखते हुए प्रशासन ने सख्त इंतजाम भी किए हैं। किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए मथुरा एवं वृंदावन को जोन और सेक्टर में बांटा गया है। मंगलवार को अफसरों ने कहा कि 7 सितंबर को जन्माष्टमी उत्सव के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए मथुरा एवं वृंदावन के मंदिरों में विस्तृत व्यवस्था की गई है। संगम नगरी को बिग बी यानी अमिताभ बच्चन के नाम से फिल्मी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन अब प्रयागराज का युवक मुदित नैयर एक धारावाहिक में नजर आएगा। बताया जा रहा है कि मुदित नैयर अपने पिता राणा नैयर के सपनों को पूरा करने माया नगरी पहुंचा था और धीरे धीरे एड फिल्म्स, फीचर फिल्म्स के साथ टीवी सीरियलों में छा गए, जिसके बाद अब मुदित का नया सीरियल रिलीज हुआ है। कंग्रेचुलेशन मुदित भैया फॉर द शो कह दूँ तुम्हें। हम लोग बहुत खुश हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं ये शो देखने के लिए, और बहुत सारी गुड विशेस आपको पूरे शो के लिए, और हम आपका वेट कर रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं, और जल्दी से आओ आप, बस प्रेरणा नैयर। शो रिलीज़ हुआ है जी, आज उसका स्टार प्लस पे नया शो आया है मुदित नैयर का, और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं वो शो के लिए। आज रिलीज़ हो गया है वो। ये एक थ्रिलर शो है, एक बहुत शानदार शो है। इसका जो प्रोमो रिलीज़ हुआ है वो लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, क्योंकि मुदित ने पहले भी कई शो किए हैं और बड़े हिट गए हैं सारे। उसने शुरू में 2 फिल्मों में भी छोटा छोटा रोल किया था, तो हम लोग इच्छा रखते हैं कि वो आगे फिल्मों में भी आए और खूब आगे बढ़े, नाम रोशन करे, हमारे शहर का, प्रयागराज का नाम रोशन करे, जैसे पहले अमिताभ बच्चन ने किया है। हमारी तो इच्छा है कि वो भी करे, बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी। हम लोग सब मुदित नैयर का नया शो देख रहे हैं, कह दूं तुम्हें, स्टार प्लस पर। ये बाकी शो से थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा एक इसमें वेब सीरीज़ टाइप का टच है। ये थ्रिलर है, थोड़ा सा सस्पेंस है, मर्डर मिस्ट्री है, और विक्रांत का कैरेक्टर कैसा है ये आप सब देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर भैया प्ले कर रहे हैं। अभी तक जो उन्होंने यूजुअल कैरेक्टर प्ले किए उन सब से डिफरेंट है। ये थोड़ा सा ग्रे शेड है, तो आप देखेंगे आपको मज़ा आएगा। कह दूं तुम्हें, स्टार प्लस पर, सिद्धार्थ नैयर। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।